कौन है आप लोग? गुरुदेव, कौन है यह बैल और ये मेरे देखने पर आंसू क्यों बहा रहे हैं? राजन, ये बिशप है जो धर्म के प्रतीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैंने अपना पूरा जीवन धर्म की सेवा में लगा दिया और फिर भी इनका ये हाल है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है राजन। यह विधि का निश्चित विधान है और युग के साथ साथ धर्म का एक पैर कम हो जाता है। सत्य युग में इसके 4 पैर थे, त्रेता में 3, द्वापर युग में 2 और अब कलयुग में केवल एक ही पैर शेष रह गए हैं। उस समय इसका एक ही पैर होना चाहिए था राजन, परंतु आपको जानकर हर्ष होगा कि आपके धर्म निष्ठा और कृष्ण भक्ति के कारण इन्हें कुछ समय पहले ही ये 3 पैर प्राप्त हुए हैं। आपके कारण इस कलयुग में भी सत्य युग आ गया है। आप दुखी मत हुई धर्मराज। यह पृथ्वी पांडवों से सुचिवित है और धर्म की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों का भी बलि चढ़ा देंगे। इस दुष्ट को दंडित कर मैं आपके दुख का अंत करूंगा। देव, आपके आराध्य सर्वेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा के बिना संसार में एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तो मेरा क्या सामर्थ्य? जिनकी आप भक्ति करते हैं उन्होंने मेरी भी रचना की और मुझसे कहा कि इस धरा से जाने के पश्चात मेरा युग का आरंभ होगा। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने श्री कृष्ण के इच्छा का समर्थन नहीं किया। मेरा युग तो 60 साल पूर्व ही आरंभ हो गया था, परंतु आपके कारण मैं पृथ्वी पर प्रवेश ही नहीं कर पा रहा। कौन हो तुम? कलयुग हूं मैं, कलयुग। वह माया, काम, क्रोध, अहंकार है। यह सब मेरे ही अनुचर हैं महाराज, जो इस पृथ्वी पर अपनी विकृतियों का चमत्कार दिखाना चाहते हैं, परंतु ये आपके कारण संभव नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपके शरण में हूं। आप जो चाहे वह कीजिए, चाहे तो श्री कृष्ण की इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे आश्रय दीजिए या चाहे तो मेरा वध कर दीजिए। नहीं राजन, यह सब अधर्म के प्रतीक हैं। इन्हें आश्रय देना उचित नहीं होगा। जानता हूं गुरुदेव, पर अपनी शरण में आए का वध करना यह भी तो अधर्म है ना? और यह शिक्षा आप ही ने हमें दी है। मैं पांडवों के परंपरा और श्री कृष्ण की स्थापित धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकता। बोल कलयुग, क्या चाहता है तू? आश्रय चाहता हूं देव। अपने इस युग में इस पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान चाहता हूं। तो फिर स्थान भी मैं ही निश्चित करता हूं। कलयुग में तुझे रहने के लिए 4 स्थान देता हूं। पहला स्थान युद्ध किड़ा, दूसरा मदिरालय, तीसरा वैश्यालय और चौथा हिंसा। जा, वास कर। हंसता क्यों है अधम? हंसू नहीं तो और क्या करूं देव। दया करने का दिखावा तो कर दिया, पर दया करते नहीं। अर्थात? देव, केवल मुझे इतना बता दीजिए महाराज की इन 4 में से कौन सा स्थान आपके राज्य में है? सारी पृथ्वी पर तो आपका ही राज है। आपने तो धर्म के शासन के नाम पर युद्ध कीड़ा, मदपान पर, स्त्री गमन और हिंसा पर तो रोक लगा रखी है। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? चतुर है तू। केवल चतुर ही नहीं राजन, कुटिल भी है। कलयुग तू मेरी शरण में आया है, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। मांग, अपना योग्य स्थान मांग, मैं तुझे वहां रहने दूंगा। अगर देव प्रसन्न है तो मुझे स्वर्ण में रहने का अधिकार दीजिए।
ठीक है, पर पहले मैं धर्म को स्वस्थ कर लूं। हे श्री कृष्ण, हे मुरली वाले, आज तक के मेरे समस्त पुण्यों को मैं धर्म के प्रतीक बिशप को दान करता हूं। इस आचरण के रूप में उनका एक पैर उनको लौटा दिया जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे सर्वेश्वर, हे वासुदेव श्री कृष्ण, मैं अपने आचरण के समस्त पुण्य को धर्म के प्रतीक बिशप को दान करता हूं। इसी आचरण के रूप में इनका एक और पैर लौटा दिया जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे जनार्दन श्री कृष्ण, मैं आपके दया से अपनी तपस्या का पुण्य को धर्म के प्रतीक बिशप को देता हूं, ताकि उनका एक और पैर उन्हें लौटा दिया जाए। जय श्री कृष्ण। कलयुग, मैं तुझे स्वर्ण में रहने का स्थान प्रदान करता हूं। कलयुग चिंता होता नहीं, चिंता वितरण करता है। सब कोई सुने, महाराज परीक्षित ने जो यह भूल की है, उसका परिणाम उसे अपने प्राण देकर चुकाना होगा। वह दिन दूर नहीं जब अधर्म से पीड़ित परीक्षित भूल पर भूल करता रहेगा। तब शुरू होगा कलयुग का असली रंग। कान्हा, उत्तरानंदन परीक्षित ने कलयुग को दंडित किया? नहीं राधे, परीक्षित स्वयं ही कुटिल कलयुग के कुचक्र में फंस चुका था। तो क्या दुष्ट कलयुग ने धर्म रक्षक परीक्षित की हत्या कर दी? धैर्य रखो राधे। ऐसी कथा सुनने के बाद मैं कैसे धैर्य रख सकती हूँ? पहले मुझे बताओ, कलयुग ने क्या कुचक्र किया? धर्म रक्षक परीक्षित उस अधर्मी के जाल में कैसे फंसे? राधे, इसके आगे की कथा मैं तुम्हें एक विराम के बाद सुनाऊंगा। कलयुग ने क्या किया और परीक्षित के साथ क्या हुआ, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि सुखदेव की कथा इन सब के साथ कैसे जुड़ी है।